नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं सदाम कादरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ सलाम इंडिया। और आज हमारे साथ शख्सियत देख रहे हैं आप, ये हैं वी प्रोडक्शन से हमारे साथ राहुल जी। इनका आज वी प्रोडक्शन का लॉन्चिंग का पूरा था, ओपनिंग था, पूरा दिन जो है काफ़ी मेहमान आए, काफ़ी थके हुए हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि इनका जो वी प्रोडक्शन का आज का जो पूरा प्रोग्राम रहा कैसा रहा, वी प्रोडक्शन को लेकर क्या ये मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को, और आज तक वी प्रोडक्शन ने कितना कुछ तरक्की किया है। सबसे पहले बताइए न्यूज़ सलाम इंडिया की तरफ से। आप सबको मेरा नमस्कार। आज का जो दिन है हमारी पूरी टीम के लिए बहुत ही खुशी का दिन रहा है कि जो हमने सोचा था कि मतलब स्टार्टिंग कर रहे हैं राजस्थान म्यूजिक इंडस्ट्री में, यहाँ की इंडस्ट्री को लेके कुछ काम करना चाहते हैं, तो उम्मीद नहीं थी कि आज इनॉर्गेशन में इतने लोग आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो उन सबको धन्यवाद कि उन लोगों ने उनका कीमती समय हमें दिया। और आगे हमारी जो प्लानिंग्स है कि हम चाहते हैं कि राजस्थान से अच्छे लेवल की एक वेब सीरीज़ भी निकले। तो आज ही हम पूरी टीम ने, हमारी टीम ने, हम वीरबाला कालीबाई जी के ऊपर एक वेब सीरीज़ बनाना चाह रहे हैं, जिसमें कई बॉलीवुड आर्टिस्ट भी है और कई ज़्यादा राजस्थान के आर्टिस्ट रहेंगे, बॉलीवुड से ज़्यादा, क्योंकि राजस्थान के आर्टिस्टों के साथ काम करेंगे तो राजस्थान इंडस्ट्री आगे जाएगी। तो ये हमारी टीम का मकसद रहा है। और हम चाहते हैं कि एक जो गरीब फैमिली के जो आर्टिस्ट हैं, जो आज की डेट में अपने टैलेंट को प्रमोट नहीं कर पा रहे, वो वी प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म पे आए, अपने टैलेंट को दिखाएं, और जो डिज़र्व करते हैं कि जिनकी फैमिली रियली में बीपीएल फैमिली में आती है, तो उनका हम फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेंगे। जो इंस्ट्रूमेंट, जो इक्विपमेंट हमारे पास है, वो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे और उनका पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ कोलैब करवाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करेंगे कि उनको जल्दी अच्छी रीच मिले और राजस्थान इंडस्ट्री का अच्छा नाम और एक दूसरे। राहुल जी, आप वी प्रोडक्शन में एकदम से कैसे आए? क्योंकि हम जानते हैं कि आपका वी प्रोडक्ट मतलब आपका फिल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल कुछ ऐसा था ही नहीं। जन्म बचपन से तो आप मतलब एक नॉर्मल इंसान थे, लेकिन अब आप फिल्म इंडस्ट्री में आ चुके हो, तो ये आपको कैसे मतलब पता चला, कैसे इस इंडस्ट्री में आया? मैं जब मेरा सेकेंड ईयर चल रहा था, 2015 की बात थी, तब मैं फैमिली कंडीशंस वगैरह थोड़ी ख़राब थी, तो पार्ट टाइम जॉब वगैरह देख रहा था। तो उस टाइम कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई, तो उस पर हमने दोस्तों ने सबने मिलकर हमने एक एनजीओ बनाया जिसका नाम हमने विरोध संगठन रखा। तो उसमें हम सोशल कैंपिंग करते थे, गरीब बच्चों की हेल्प करना, करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाना। तो ये ज़्यादा दिन चल नहीं पाया, क्योंकि ये जो एनजीओ वगैरह होते हैं बिना फंडिंग के नहीं चल पाते, और हमारी एज बहुत कम थी तो हमें कोई फंडिंग करता नहीं था। फिर हमने गरीब बच्चों के लिए, जैसे हम ट्राइबल एरिया में जाते थे, तो वहाँ पे बच्चों को बताते थे कि हम पढ़ाई में करो, स्टडी करो, जो मतलब आगे जाओ। फिर उसी जो सोशल वर्क करते करते हमारा जो कदम है, जो इवेंट्स वगैरह में पढ़ने लगे, कुछ अवार्ड मिले। तो उन अवार्ड के थ्रू हम आर्टिस्टों से मिले, तो लगा है कि यार कि अपन कुछ और कर रहे हैं, यहाँ कुछ और चल रहा है। फिर मैं एक बार बॉम्बे घूमने गया हुआ था, 7-8 दिन रुका, फिल्म इंडस्ट्री विजिट की, वहाँ भाभी जी घर सेट पे गए, सावधान इंडिया वाले पे गए, तो वहाँ देख के लगा कि यार अपन शायद कुछ और कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। और इधर फैमिली कंडीशन भी साथ में ख़राब थी, तो पार्ट टाइम जॉब भी करना था और स्टडी भी करनी थी, क्योंकि घर वाले चाहते थे कि पढ़ाई करे, आगे जाए। तो मैं जब जयपुर आया हुआ था, तो मैं फर्स्ट टाइम कमल भाई से मिला। 2017 की ये बात है, 2016-2017 की, जब हमने पहला सॉन्ग बनाने की सोचा, यार कुछ करते हैं, पता नहीं जॉब तो 2-3 साल लगेगी नहीं। तो फिर उसके लिए हमने अप्लाई किया कि यार अपन एक सॉन्ग बनाते हैं। तो हम बातचीत हुई, तो हमारा बजट 25,000 था, पर शूट होते होते वो 60,000 चला गया। तो 25,000 कैसे रेंज हुए हमें पता है, दिक्कत आ गई थी हमें बहुत ज़्यादा। फिर सोचा कि यार ये तो यहाँ भी मतलब सिस्टम नहीं बैठ रहा है, इसको छोड़ देते हैं। फिर हमने सोचा एक सॉन्ग और बना के देख लेते हैं, शायद कुछ हो जाए, क्योंकि जो सब उस सॉन्ग का नाम क्या था सबसे पहला? जो राजस्थान की कहानी, जो हम राजस्थान को प्रेजेंट करना चाहते थे कि हमारा राजस्थान इतना खूबसूरत है। और हमने पहला सॉन्ग ही 9 से 10 डिस्ट्रिक्ट में जाके शूट किया। तो स्टार्टिंग हमने जैसलमेर से की, कोटा से गाड़ी लेके गए। गाड़ी का मतलब वहाँ जाना तो जोड़ लिया, लेकिन वहाँ होटल में रुकना, ये सब चीज़ें नहीं जोड़ पाए, क्योंकि जल्दबाजी में चीज़ें की थी। पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। 72 सब्सक्राइबर थे उस टाइम हमारे, ओनली 72। जब वो गाना रिलीज हुआ, मतलब 2017 में, उस टाइम पे एक दिन में 40,000 व्यू आना बहुत बड़ी बात होती थी। तो हमारे 40,000 व्यू क्रॉस हुए, तो लगा कि सेकंड काम करें। फिर धीरे धीरे आज अच्छा। तो अब तक आपके कितने प्रोजेक्ट हो चुके हैं और क्या रिस्पॉन्स रहा है? आगे कितने प्रोजेक्ट, जो आप कालीबाई का बता रहे हैं, ये शूट कब स्टार्ट हो रहा है, इसको लेकर क्या कॉन्सेप्ट है आपका? अभी जो कालीबाई जी की जो वेब सीरीज करना चाहते हैं, राजस्थान की इनकी जो एज थी वो 14 साल की एक छोटी गुड़िया थी उस टाइम पे। 1947 की स्टोरी है। तो इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ इनके गुरुजी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी।
और इनका जो इतिहास है, इनका इतिहास पन्नों से अब लुप्त होता जा रहा है। तो हमने सोचा कि अगर अपन राजस्थान के, तो अपन अगर फिल्म इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते तो अपन राजस्थान से स्टार्ट करते। तो राजस्थान की एक छोटी बच्ची, लोगों के लिए छोटी बच्ची, लेकिन इंडिया में उनका बहुत बड़ा, एक देखा जाए तो बहुत बड़ा वो रहा है शिक्षा को लेके, अपने गुरुजी को लेके। एक 14 साल की बच्ची का ऐसे लड़ना, मतलब एक बहुत बहादुरी का पल रहा है। तो इन सब को देखते हुए हमने, और यहाँ की कुछ संस्थाएं जैसे कि स्पिन बोर्ड कोचिंग, राजवीर सर ने हमें सपोर्ट किया। बाकी यहाँ पे हमें मोनिश भाई, शिव भाई और पूरी टीम हमें प्रॉपर सपोर्ट कर रही है कि हम लोग साथ में खड़े हैं एक दूसरे के। और अब हम अभी तक उसकी स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है। हम काली बाई के गांव भी गए हैं, हमारी टीम उनके गांव विजिट करके आई है, वहाँ रात भी रुके हैं। और अब जल्दी उसके शूट की प्लानिंग करेंगे कि फाइनल उम्मीद है कि मार्च तक स्टार्ट होगा। डोसा वाले गाने पर काफ़ी सारे कमेंट आए जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि ये पूरा गैंगस्टर से है, क्या ऐसा कुछ है उसके अंदर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सॉन्ग बनाया था हमने देखा, पंजाब इंडस्ट्री अच्छा काम कर रही है, हरियाणवी इंडस्ट्री अच्छा काम कर रही है, तो राजस्थानी इंडस्ट्री को हमने मिक्स करके बनाया। उसमें थोड़ा बहुत पंजाबी भी था, हरियाणी भी था, और राजस्थान के जो लोकल लैंग्वेज भी यूज़ करने की कोशिश की। तो हमने उनका ड्रेस कोड अच्छे से यूज़ किया राजस्थान का। अगर पॉजिटिव देखें तो काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव है। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ राजस्थान इंडस्ट्री को मानो, या जो ऐसे जो लोग बोलते हैं उनके लिए, कि यार जब ये नवाजुद्दीन, आप कहीं ना कोई किसी एक बंदे का कोई ना कोई आर्टिस्ट एक आइडियल होगा, कहीं ना कहीं वो जो अगर इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो किसी जरूरी नहीं वो गैंगस्टर में ही कर रहा हो, वो उनकी ड्रेस में कमी रहती है, कहीं ना कहीं कमी रहती है। अगर हम इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो हो सकता है कि हमारी फिर फिल्म इंडस्ट्री में काम क्या करें, या तो फिर राजस्थानी लैंग्वेज में गाने बनाएं तो हमारी रीच वहीं रह जाएगी, तो हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर हमें बाहर निकलना है तो हमें थोड़ा बहुत। तो आप राजस्थान के सोनू सूद की तरह? नहीं, ऐसा भी नहीं बोल रहे। सर, सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को, यहाँ जितने भी महानुभाव आए हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ उनका कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया इस प्रोडक्शन की ओपनिंग को, जो कि एक अकेले बंदे के लिए उसकी बस की बात नहीं थी। ये इन सभी लोगों ने अपना जो कीमती समय दिया है यहाँ आकर और इस ओपनिंग को ग्रैंड बनाया है, उसके लिए मैं इन सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। और हम तो पिछले कई दिनों से इस प्रोडक्शन के लिए हैं, तो मेरा यही मानना है कि एक अकेला बंदा पूरा पहाड़ नहीं झोंक सकता है, सब लोगों की मेहनत और प्यार होता है, तो वहीं से सारी चीज़ें निकल के आती है। दूसरा, मैं इस प्रोडक्शन को लेकर एक बात कहना चाहूँगा कि इस प्रोडक्शन में मतलब अगर मैं सिर्फ पर्टिकुलर राहुल भाई को लेकर चलूँ तो उनकी जुनूनियत और उनका उत्साह इस प्रोडक्शन के लिए, मतलब अगर एक वर्ड में कहा जाए तो एक बंदा अगर साइकिल से चल रहा है तो उसके लिए कितनी मेहनत होती है कि वो इस मुकाम पर आए आज। वही उनका एक प्रोजेक्ट हाल ही में आने वाला है काली बाई, उसको लेकर क्या संदेश? उस प्रोजेक्ट को लेके हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हम, वैसे तो वो एक वेब सीरीज़ है और एक वीर वीरांगना जो काली बाई है, जिनका इतिहास सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज रह गया है, उसको हम जो है विजुअलाइज करके दिखाना चाहते हैं कि उनका गए, उनके गांव में भी गए हैं और जगह जगह पे विज़िट किया है, लोगों से बातचीत की है। तो उसमें यही कंक्लूज़न निकल के आया कि जो 12 साल की जो बच्ची है, जो वीरांगना है, उन्होंने अपने गुरु को बचाने के लिए जो बलिदान दिया है वो लोगों के सामने आए। यही प्रयास हमारा है। समय की नज़ाकत को देखते हुए हमारे साथ देख रहे हैं, शायद पहचान गए होंगे, फिर से मैं आपको एक बार इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। हमारे साथ मोनिश जी हैं, उनसे हम पूछेंगे कि वी प्रोडक्शन के एक तरीके से सब कुछ यही है, जितने भी प्रोजेक्ट आए शायद ऑलमोस्ट 90% इनका ही रोल है मेन लीड में। तो उनसे हम पूछेंगे वी प्रोडक्शन लेकर आज आप यहाँ पर ओपनिंग में पहुँचे थे, सुबह भी थे और अभी तक अभी आप यहाँ पर बैठे हैं, तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे और कैसा लगा? वी प्रोडक्शन को तो मैं अपने घर जैसे ही समझता हूँ कि कई हम राहुल भाई और कमल भैया और हम साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड कर, और उन चीज़ों को पूरा करने में राहुल जी जुड़ जाते हैं फिर वो सारी चीज़ें पूरा होती है। और आगे आपका प्रोजेक्ट है क्या वी प्रोडक्शन से? वो तो राहुल जी से पूछे यार। हमने पूछ लिया, आप हाँ बता रहे हैं, वो कबिलाई करके है और जो काली बाई वाला है और बाबा साहब का जो मूवी का आ रहा है उसके बारे में बातचीत। वी प्रोडक्शन आप कैसे जुड़े? सबसे पहले इनसे कैसे आपका मतलब बैठा, कहाँ पर मिले थे? थोड़ा बहुत। जुड़ने से पहले तो हमारी बिगड़ी थी हाँ पहले बिगड़ी थी,
फिर इन्होंने एक गाने करने के साथ बोला कि साथ में गाना करते हैं। फिर हमारे जो दिमाग में बाकी बातें चल रही थी एक दूसरे को लेके, वो सारी क्लियर हुई। फिर हमारी अच्छी बॉन्डिंग हुई, फिर हम साथ में बैठने लगे और धीरे 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 काम करने लगे साथ में। जी अलग नहीं लगता मेरे को तो, क्योंकि जो खुद के बाल किसी को बड़े होते नहीं दिखते, वो तो दूसरों को ही दिखते हैं। वही बात है कि घर वाले तो सब, यहाँ पे आप कभी भी आओ एनी आओ, ये सारे ऐसे एक्टिव मिलेंगे, ऐसे काम करते हुए मिलेंगे, तो ये मेरे लिए नई बात नहीं है। मतलब तो आपने फिल्म इंडस्ट्री में कैसे शुरुआत की, कहाँ से आपके मन में क्या विचार आया इस इंडस्ट्री को लेकर? मैंने बाबा जी के साथ की थी। हम दोनों शुरू से ही साथ में काम कर रहे हैं, दोनों शायरी करते थे टिकटॉक के टाइम से, और उसके बाद फिर हम इंस्टाग्राम पे आए और फिर हमने कई सारे प्लेटफॉर्म किए, अभी यूट्यूब कर रहे हैं और भी कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, उनमें हम काम कर रहे हैं। जिस तरीके से देखा आपने, पूरा वी प्रोडक्शन टीम से हमने बात की और पूरे सबके जो हैं फीडबैक देखे वी प्रोडक्शन को लेकर। सब जो है यहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, काफ़ी फिल्मों में काम कर चुके हैं, काफ़ी बॉलीवुड में काम कर चुके हैं, सोनी टीवी में, क्राइम पेट्रोल में, हर जगह पर काम। आखिर लास्ट हम जो हैं मेन किरदार के पास जाएंगे और लास्ट एक बार पूछेंगे कि मोनी जी के लिए आपका क्या कहना है। वो कह रहे हैं कि बिगड़ी हुई थी, तो आपने क्या केरोसिन डालने की जगह वहाँ पर पानी डाला? वैसे तो मोनिस भाई को मैं फर्स्ट टाइम जब मिला था तो मेरे को एक कैमरा लेना था, तो मैंने जो फर्स्ट कैमरा ख़रीदा था वो मोनिस भाई से ख़रीदा था, तब हमारी बनती थी। फिर किसी कैमरे में ज़्यादा पैसे ले लिए क्या? नहीं कुछ गलत फहमियाँ पैदा हुई, मतलब जो हमारे एक दूसरे की कभी बात नहीं, मतलब वो एक ऐसी गलत फहमियाँ थी जो कभी हुई नहीं। तो फिर जब मिले प्रोजेक्ट बेस पे, तो हम बिजनेस पर्पज़ मिले थे कि हमें प्रोजेक्ट करना है, इनको इनका काम करना है और हमें इनसे इनका काम करवाना, हम उस पर्पज़ से मिले थे। जब मिले तो इनको भी लगा और हमें भी लगा कि यार मोनिस भाई वैसे नहीं है, इनको लगा कि वी प्रोडक्शन वैसा नहीं है। तो आज पूरी फैमिली आपके सामने, सब एक साथ बैठे हैं, सुख दुख सब में साथ होते हैं। आपके खास जो चाहिए नेता डॉक्टर बाबा किरोड़ी लाल जी बाबा है, जिनको मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो मुझे टाइम दिया, उस टाइम से वो फिक्स टाइम पे यहाँ पर उपस्थित हो गए, बल्कि 5 मिनट पहले पहुँचे हैं। उन्होंने बोला था 9 से 10 बजे के बीच में आऊँगा, तो 9:45 पे वो यहाँ पे पहुँच चुके थे लगभग। हम तो जब प्लानिंग कर रहे थे तब तक तो नीचे स्टार्ट हो गया था कि बाबा आ गए। तो वो एक अच्छे लीडर हैं, उसमें कोई वो मतलब बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आज जो टाइम पे पहुँच के उन्होंने हमें भी एक चीज़ सिखाई है कि जो चीज़ टाइम पे होनी चाहिए वो टाइम पे होनी चाहिए, कोई आए या नहीं आए। अगर वो ये चीज़ सोचते तो शायद आज इतने आगे नहीं होते। तो हमने भी कुछ सीखा है आज उनसे। और पूरे जो हैं आपके इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद भी आपने मीडिया वालों को धन्यवाद नहीं किया। ये तो आप भी तो हमारे हो। मीडिया टीम ही तो है जो आज एक दूसरे के साथ बैठी है। तो सबसे ज़्यादा शुक्रिया मैं आपकी मीडिया टीम को करना चाहता हूँ कि आज आपने टाइम निकाला हमारे लिए, सबके लिए निकाला फॉर्मल। तो बिल्कुल आपने देखा और वी प्रोडक्शन की पूरी टीम से हमने बात की और मिलते हैं जल्द नई खबर के साथ। तब तक बने रहिए न्यूज़ सलाम इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ सलाम इंडिया, आपकी नज़र पहली खबर।